a Zee Media initiative. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टॉप्स टोमेटो केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। बिहार के मुंगेर में बड़ा हादसा। मुंगेर में गंगा नदी में पलटी नाव में सवार 15 लोग लापता, 25 कुल थे इस नाव पर। पाकिस्तान ने एलओसी पर फिर की फायरिंग। जम्मू से सटे मेंढर में एलओसी पर रॉकेट और मोर्टार दागे। दहशत में गांव के लोग। भारतीय जवानों ने की जवाबी कार्रवाई। दिल्ली में कहीं नहीं कानून, भीड़ बनी रही तमाशबीन। हर्ष विहार में पीट कर छात्र की हत्या। दिल्ली गेट इलाके में युवक को गोली मारकर फरार हुए बदमाश। पिता ही निकला 4 मासूमों का कातिल। एक एक करके नहर में जिन 4 बच्चों की लाशें मिली थी, उनके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 9 दिन बाद सुलझी हत्याओं की गुत्थी। भगत सिंह की शहादत पर सवाल उठाना ठीक नहीं, देश हमेशा रहेगा उनका कर्जदार। जी न्यूज पर खबर के बाद प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया। गृह मंत्रालय ने आरटीआई के जवाब में कहा था, शहादत साबित करने वाले रिकॉर्ड कहीं नहीं है। दिल्ली में मोदी की मीडिया पाठशाला का दूसरा दिन। आज मंच पर दिख सकते हैं आडवाणी भी। मोदी का प्रवक्ताओं को मोदी की सलाह, कांग्रेस के खिलाफ झोंक दें पूरी ताकत। इंडिया के मोस्ट वांटेड टुंडा का खुलासा। कराची में रहकर लश्कर के आतंकवादियों को देता था बम बनाने की ट्रेनिंग। कैंप में होती थी लखवी और चीमा से मुलाकात। आज भी उगल सकता है कई राज। लाशों के ढेर पर मिस्र। खूनी झड़प में अब तक 800 से ज्यादा की मौत। मुस्लिम ब्रदरहुड के मुखिया के बेटे की मौत के बाद और बिगड़ गए हालात। और वर्ल्ड एथलेटिक्स में बोल्ट ने तीसरी बार जीता 200 मीटर का गोल्ड। सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने वाले कार्ल लुइस के बाद दूसरे खिलाड़ी। आज 4 गुना 100 मीटर पर सबकी नजर। अगर जीता गोल्ड तो कार्ल लुइस के 8 गोल्ड जीतने के रिकॉर्ड करेंगे बराबर। कनाडा के एक होटल में मिले 40 अजगर। 1 से 4 फीट लंबे अजगर देख घबराए लोग। होटल मालिक ने एक दंपत्ति पर जताया शक। जी न्यूज आप अभी देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो खबर अभी हम आपको सुना रहे हैं उसको देखकर सुनकर आप न सिर्फ हैरान रह जाएंगे, ये है वो वीडियो। आपको बेहद गुस्सा भी आएगा। एक 80 साल के सिख को किस तरह से एक लड़की मार रही है, ये आप अभी देख सकते हैं। ब्रिटेन की खबर है ये, जिसे दुनिया में विकसित देशों में शुमार किया जाता है। ब्रिटेन जो दुनिया का सभ्य देश, सबसे सभ्य देश होने का दावा करता है, लेकिन ये विजुअल्स इस सब पर सवाल खड़े करते हैं। लंदन की ये तस्वीर है, ये वीडियो, जिसमें एक बुजुर्ग सिख जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है, शाम के वक्त इस गली से गुजर रहे हैं और तभी एक लड़की अपने साथियों के साथ उनको घेर लेती है। लड़की उनको घूंसे मार रही है, लात मार रही है। बुजुर्ग ने खुद को बचाने की कोशिश की। लड़की को इस पर गुस्सा आ गया और वो उनको भद्दी गालियां देने लगी, जिसके बाद उसने धक्का देकर उनको नीचे गिरा दिया। उसके बाद इस बदतमीज लड़की ने बेशर्मी और बेहूदगी की हद पार कर दी और इनके चेहरे पर थूक डाला। इस शर्मनाक घटना को लड़की के दोस्त तमाशबीन बनकर देखते रहे। किसी ने पुलिस को फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि इस वक्त खबर ये आ रही है कि आरोपी लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये टीनेज लड़की है, तकरीबन 19 साल इसकी उम्र है और 80 साल के ये सिख सज्जन थे। ये कोवेंट्री की ट्रिनिटी स्ट्रीट के पास जो बस स्टेशन है वहां की घटना है और तकरीबन 10 अगस्त की घटना बताई जा रही है। और वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था जिसने अपने मोबाइल फोन पर ये वीडियो खींच लिया और उसको फेसबुक पर डाल दिया, जिसके बाद इंटरनेट पर बहुत लोगों ने इस वीडियो को देखा है और उसकी भर्त्सना की है। कोवेंट्री के जो पुलिस चीफ है एंडी निकलसन,
उन्होंने जो बयान जारी किया है इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये हिंसक हमला है, एक बुजुर्ग पर दिन दहाड़े उन पर इस तरह से हमला किया है। उनको जितनी जोर से मारा गया उसके बाद उनकी नाक से खून निकला, उनकी आंख पर भी चोट आई है। ये बात कोवेंट्री के पुलिस चीफ एंडी निकलसन ने कही है। तो ये वो वीडियो है जिसे लाखों लोग इस वक्त इंटरनेट पर देख रहे हैं और सब इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। भारत में भी बीजेपी ने सरकार से इस घटना को गंभीरता से लेने की मांग की है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है जो इंग्लैंड में ये बात उठी है, क्योंकि इंग्लैंड में सिखों का कई इलाकों में सिख बहुमत में है और इंग्लैंड की पार्लियामेंट में सिख है, कनाडा की पार्लियामेंट में सिख है, न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में सिख है, सिंगापुर में सिख है। और ये लोग आज उनकी पगड़ी सी पहचान को लेकर अभी पीछे रोम के एयरपोर्ट पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष की पगड़ी उतारकर सुरक्षा करने की बात कही गई और उन्होंने जब इनकार किया तब वो भारतीय दूतावास की तरफ से हस्तक्षेप होने के बाद। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि एक पगड़ीधारी भारत का प्रधानमंत्री हो और वो अपने पगड़ी का स्वाभिमान की रक्षा ना कर सके, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। और मैं समझता हूं कि सरकार को तुरंत ब्रिटिश सरकार से बात करनी चाहिए कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं। तो ये वो वीडियो है जो आपके सामने है। बीजेपी की प्रतिक्रिया आपने सुनी। भारत में इस पर आज निश्चय ही और प्रतिक्रियाएं सामने आती जाएंगी जो जी न्यूज पर आपको दिखाते जाएंगे किस तरह से 80 साल के एक सिख सज्जन को सड़क पर एक लड़की ने धक्का देकर गिरा दिया, उसके बाद उनके मुंह पर थूका। ये आप देख सकते हैं और ये बात कोवेंट्री के सिटी सेंटर की है। दिन दहाड़े ये घटना हुई और पुलिस ने इस बात को माना है कि कई लोगों के सामने इस तरह से ये हमला किया गया है। और इस लड़की को बाद में पुलिस ने ग्लॉस्टर से गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा है जी न्यूज पर, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जो ये घटना वापरी है बहुत शर्मनाक है और इसको हम जोरदार शब्दों में श्रोमणी अकाली दल की ओर से कंडेम करते हैं। और हमारा ये हमेशा ही रहा कि हमारी भारत सरकार जो है, जो वर्ल्ड में सिख संप्रदाय के लोग रहते हैं, इनके बारे बहुत देशों में ऐसा नक्शा जो गलत पुट किया हुआ और उसको स्पष्ट नहीं कर पाए और डिप्लोमेटिक लेवल पे इनको ये डील करना चाहिए। फ्रांस का मामला था और ये मामला भी ऐसा है। सर सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं, भारत सरकार क्या करे? हम चाहते हैं ऐसे कल्प्रिट्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सिखों का जो नक्शा उन देश के लोगों में बिगाड़ कर पेश किया हुआ है उसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि सिख एक पैट्रियोट नेशन के लोग हैं और ये काम करने में विश्वास रखते हैं और सब धर्मों का सत्कार करने में विश्वास रखते हैं। तो चंदूमाजरा जी, ये जो लड़की है जो वीडियो में नजर आ रही है, इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसने ये सज्जन जो 80 साल के हैं, लड़की 19 साल की है, उसने इनको धक्का दिया है, गिरा दिया है। जबकि ब्रिटेन के कानून के हिसाब से किसी को छूना वो भी अपराध माना जाता है उसकी इजाजत के बगैर। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इस लड़की को किस तरह की सजा मिले? गिरफ्तार तो वो हो गई है, क्या मामला यहाँ खत्म हो जाता है? नहीं, देखिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को एक एक्सेप्लरी पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी मंदभागी घटना ना वापर पाए। जी लेकिन जो आपको इसकी पहली खबर मिली इस वीडियो की, वो किस तरह से मिली? देखिए इस बात को बहुत हमें परेशानी भी हुई और इस वास्ते बहुत संतोष भी हुआ और इसको नोट्स लेना चाहिए वहाँ की सरकार को। अगर उसको पकड़ लिया है तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए वहाँ के जो कानून है उनके अनुसार।
हम सख्त से सख्त सजा चाहते हैं इस मामले में। जी, क्या आपको लगता है कि ये अकेला इंसिडेंट नहीं है? ब्रिटेन में खास तौर पे इस तरह के कई हमले सिखों पे होते रहते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई हर बार नहीं होती है। इसीलिए मैंने बोला है कि एक इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, इनको गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सीरियसनेस दिखानी चाहिए और डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको सॉल्व करने के लिए घटनाएं और ना वापरें, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। और अगर हमारी सरकार सख्ती से और सीरियसनेस ऐसी घटनाओं को दूसरे देशों के साथ लेती तो मैं समझता हूँ बार बार ऐसी घटनाएं ना रिपीट होती। और अब भी जरूरी है कि इस घटना के बाद तो और भी जरूरी हो गया जी। और सीरियसली लेना पड़ेगा इंडिया को। जी, शिरोमणि अकाली दल के महासचिव प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी, धन्यवाद जी न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन इस खबर पर प्रतिक्रियाएं आपको आगे भी जी न्यूज पर लगातार हम दिखाते रहेंगे। वक्त अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मोदी की क्लास का दूसरा दिन। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क, और आप देख रहे हैं जी न्यूज। दिल्ली में आज बीजेपी कैंपेन कमेटी के मुखिया और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला का दूसरा दिन है और अभी की बड़ी खबर यह है कि इस बैठक में शिरकत करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी पहुंच गए हैं। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो आज पहुंचेंगे और वो पहुंच चुके हैं वहां पर। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं और आडवाणी आपको इस वक्त वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मोदी की क्लास का दूसरा दिन है और आडवाणी आपको इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं। इससे पहले मोदी ने पार्टी के नेताओं को यह मंत्र दिया है कि वो मीडिया में कांग्रेस को बेनकाब करें और ये मीडिया वर्कशॉप है नई दिल्ली में, जिसमें पार्टी की जो प्रवक्ता हैं, ऐसे लोग जो कार्यक्रमों में पैनलिस्ट के तौर पर हिस्सा लेते हैं बीजेपी की ओर से, और जो बीजेपी का मीडिया सेल है उसके ऑफिस बेरर्स, इसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां पर इस बैठक में नजर आ रहे हैं। आपको निर्मला सीतारमण वहां पे नजर आ रही हैं। जितने भी प्रवक्ता हैं बीजेपी के इस वक्त वो आपके सामने हैं। बलबीर पुंज वहां पर हैं और साथ ही साथ ये सारे पदाधिकारी इस वक्त लाइव आप ये विजुअल्स देख रहे हैं नई दिल्ली से। नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, साथ ही साथ सुषमा स्वराज, अरुण जेटली इनको संबोधित कर चुके हैं और इंतजार था आडवाणी के आने का। लाल कृष्ण आडवाणी वहां पर पहुंच चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस मोदी पर प्रहार कर रही है। कृपया हमारे मीडिया के मित्र कृपया कार्रवाई विधिवत चलाने। नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज इस वक्त वहां बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मंच पर बैठकर और लाल कृष्ण आडवाणी भी वहां मौजूद है। राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। मोदी स्टार स्पीकर थे यहां, लेकिन वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी अब वहां पर आ गए हैं इस मीडिया क्लास की दूसरे दिन। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सुबह की यह भी है कि एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक गुस्ताखियां थम नहीं रही हैं। 10 दिन के अंदर पाकिस्तान की ओर से 19वीं बार सीज फायर तोड़ा गया है। बीती रात पाकिस्तान की ओर से मेंढर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई। यह फायरिंग तकरीबन सुबह 3:30 बजे तक चलती रही। शुक्रवार रात भी पुंछ के मेंढर और हमीरपुर इलाकों में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी।
तो ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये विजुअल्स है एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की, जो कि 19वीं बार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर को तोड़ा गया है और फिर उसका करारा जवाब भी भारत की ओर से दिया गया। ये विजुअल्स जो है ये बीती रात के हैं, तकरीबन 3:30 बजे तक वहां फायरिंग होती रही दोनों ओर से, और पाकिस्तान की ओर से सबसे पहले मेंढर में ये फायरिंग हुई भारतीय चौकियों की तरफ, जिसका भारत ने जवाब दिया। शुक्रवार रात को भी पुंछ के मेंढर और हमीरपुर इलाकों में नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी और भारत लगातार इस पर चिंता व्यक्त करता रहा है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अगर बातचीत की प्रक्रिया जारी रखनी है तो ये जरूरी होगा कि वो सीमाओं पर अपनी हरकतों को बंद करे और साथ ही साथ आतंकवाद पर भी नकेल कसे। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे 10 दिन के अंदर ही पाकिस्तान ने 19वीं बार सीज फायर का वायलेशन किया है, और मेंढर में जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग हुई तो कैसे भारत ने भी जवाब दिया है, वो आप अभी इन विजुअल्स में देख सकते हैं। वक्त अभी एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि दिल्ली में महिला कांग्रेस की ओर से महिला अधिवेशन जो आयोजित किया गया है उसमें क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं।